नमस्कार। आपके बीच में एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बिजनेस केस स्टडीज। हायर स्टडीज, प्रोफेशनल स्टडीज और जो भी आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पर बिजनेस केस स्टडीज का अपना एक विशेष महत्व है। राइट। आपकी स्क्रीन पर क्लियर है कि व्हाट इज बिजनेस केस स्टडी। और मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि बिजनेस केस स्टडी को आप बहुत ज्यादा टफ वर्ड बना करके मत सोचिए। अगर टफ वर्ड बना के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज है ये। राइट। बिल्कुल सिंपल लीजिए। बिजनेस केस स्टडी पूर्व में किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री, किसी व्यवसाय द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार की गई, जो एक्शन लिया गया उसको सोल्व करने के लिए। राइट। या कोई अपनी प्लान है उसको अच्छा करने के लिए कोई स्टेप लिए गए तो वो आपके बिजनेस केस स्टडीज के अंतर्गत आते हैं। राइट। अब बात आती है कि ये जो बिजनेस केस स्टडी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से ये पुराने अनुभव है कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वोकेशनल प्रोफेशनल जो कोर्सेज कर रहे हैं उन सब के बीच इनकी चर्चा, कैसे उन्होंने समस्याओं का समाधान ढूंढा, कैसे अपने प्लान को फलीभूत किया। राइट। कैसे अपने टारगेट को उन्होंने अचीव किया, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई, छोटी छोटी समस्याएं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देना ये बिजनेस केस स्टडी है कॉलेज में पढ़ाने का। राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है, खासतौर से वोकेशनल और आपके प्रोफेशनल जो कोर्सेज है इन स्टूडेंट्स को इनसाइट डेवलप हो कि फील्ड की चैलेंजेस क्या है, समस्याएं क्या हैं, उन सबको जानने का मौका मिलता है बिजनेस केस स्टडीज से। और उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, पहले लोगों ने कैसे उनको सोल्व किया है अगर उस टाइप की समस्याएं आई हैं, तो ये आपका बिजनेस केस स्टडीज के अंतर्गत आता है। यहाँ क्लियर मेंशन है, ए बिजनेस केस स्टडी इज ए समरी ऑफ रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो वेयर स्टेप्स आर टेकन टू सोल्व ए प्रॉब्लम इफेक्टिवली। राइट। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, also called is customer stories. They show how your business has made a real and significant impact on your customers. Right. ये एक तरीके से डिफाइन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। This scenario can help potential customers who what your brand is able to do for them differently than an advertisement or press release. तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस केस स्टडी का। और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है पास्ट की जो समस्याएं कहीं पर किसी बिजनेस में हुई है उनका समाधान कैसे किया, वो आपका कहलाता है एक तरीके से बिजनेस केस स्टडी जो हम स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा करते हैं। राइट। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, ए बिजनेस केस स्टडी समराइज ए रियल लाइफ बिजनेस इश्यूज फेस्ड बाय ए कंपनी एंड लुक्स at how it may affect society within a business context. A case study a research tool and can form part of the research method you will use in your final project. क्लियर है। रियल लाइफ बिजनेस इश्यू है। क्लियर। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। और उसको सोल्व करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, मतलब उस कंपनी ने क्या प्रयास किए। तो इस तरीके से जब बिजनेस केस स्टडी स्टूडेंट्स के बीच में बताई जाती है तो वो एक तरीके से चैलेंजेस को, फ्यूचर चैलेंजेस को, प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस को समझना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस केस स्टडी टू टीच स्टूडेंट्स। ए बिजनेस केस स्टडी इज ए रिसर्च टूल दैट एनालाइज ए रियल लाइफ बिजनेस इश्यू एंड हाउ इट इम्पैक्ट सोसाइटी। ये मैंने पहले ही बताया। और केवल इतना ही नहीं है कि ये
कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, बल्कि ये भी है आपकी कोई प्लान, उसको आपने कैसे सक्सेस किया। आपको लगता है कि चैलेंज है हमारे कंपटीटर से, उसको कैसे डिफीट करना। जो भी बिजनेस इश्यूज है, चाहे वो प्रॉब्लम्स के रूप में हो या फिर आपका प्लान को एग्जीक्यूट करने के रूप में हो, वो सब आपके आते हैं बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत, बिजनेस केस स्टडीज के अंतर्गत। और स्टूडेंट्स को पढ़ाने का पर्पज ये है कि उन्हें फील्ड की जानकारी हो जाए, प्रैक्टिकली क्या होना है। राइट। ये समस्याएं कई तरह की हो सकती है। राइट। बिजनेस केस स्टडी से क्या गेन होता है। राइट। यहाँ पर आपको क्लियर दिया हुआ है, केस स्टडीज कैन हेल्प यू, क्या हेल्प कर सकती है, गेन इंसाइट इनटू रियल चैलेंजेस। इंसाइट का मतलब है आप उसको महसूस कर सकते हैं कि रियल में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं रियल लाइफ में। राइट। दूसरा इसमें दिया है, सी हाउ योर कंपनी सोल्व प्रॉब्लम्स, और फिर ये देखना कि उस प्रॉब्लम को कैसे हमारी कंपनी सोल्व करती है या पास्ट में किसी कंपनी ने सोल्व किया है। राइट। डिमोन्स्ट्रेट योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एक्सपर्टाइज एंड इनोवेशन। देखिए जो इस प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन, वैसे तो जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन है या डिसीजन मेकिंग है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, उसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फुल फॉर्म है ईएसपी की, ये सब चीजें यूज होती हैं। राइट। तो तीसरा इसमें बताया है गेन, डिमोन्स्ट्रेट योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एक्सपर्टाइज एंड इनोवेशन। मौका मिलता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को शो करने का, एक्सपर्टाइजेशन को शो करने का, इनोवेशन को शो करने का, क्रिएटिविटी और ईएसपी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं उसको ऐड करता हूँ। ये सब चीजें आपको डिमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है केस स्टडीज में। हम भी आपको यहाँ पर पूछेंगे आपसे एक सवाल, उसका समाधान आपको बताना है, थोड़ी देर बाद पूछेंगे। शो योर एबिलिटी टू फॉलो फॉलो थ्रो ऑन प्रोमिस्ड सॉल्यूशन। एबिलिटी दिखाने का भी ये मौका है। क्लियर है। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस केस स्टडीज, क्या महत्व है इसका। केस स्टडीज प्रोवाइड insight into real challenges and in-depth look at how your company goes about solving them. They give you a chance to display your strategic thinking and approach, your expertise and innovation, and your ability to follow through on your promised solution। उसी को यहाँ पर ब्रीफ रूप में दिया है। आपको जो बिजनेस केस स्टडीज आपने पढ़ी है या आपको बताई गई है क्लासेस में, या आपने कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में उसको पढ़ा हो किसी भी स्टेज प्लेटफॉर्म पर, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हमें समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, और आपकी जो एबिलिटी है, थिंकिंग है, इन सब का भी यहाँ पर एक तरीके से टेस्टिंग है। क्लियर है। दूसरा इसमें फिर ये बता रहा है, प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन। बिजनेस केस स्टडीज एक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन की ओर आपको ले जाती है। क्लियर है। इसके बाद असिस्ट विद फर्दरिंग रिसर्च। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर है। और रिसर्च करने के बाद आप जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट। अब इसका एम क्या है, जो वीडियो हमने आपके सामने रखी है, इस वीडियो का एम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, ये जानकारी नहीं है, या उनको ये जानकारी देना है हर स्टूडेंट्स को, यूथ्स को, जो भी बिजनेस केस स्टडी में इन्वॉल्व है या होंगे या उनके सिलेबस का पार्ट है, कि कैसे बिजनेस केसेस को पूर्व में सोल्व किया गया है, प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया गया है, कोई इश्यूज उठ आए हैं किस सामने तो उनको कैसे सोल्व किया गया है, ये इसका पर्पज है। दूसरा ये भी बताना कि आपके इस वीडियो के माध्यम से
कि स्टूडेंट्स को, आप प्रोफेशनल स्टडीज के हो, बीबीए, एमबीए या अदर वोकेशनल कोर्स के हो, उन सबको केस स्टडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और केस स्टडी न केवल स्टडी करनी चाहिए, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। अब ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो हम दूसरी वीडियो में लेंगे, क्या क्या इसके कंटेंट्स होने चाहिए। हाँ, एक छोटी सी हम एक स्टोरी, बिजनेस केस स्टडी आपके सामने इस वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे और आपसे हम सॉल्यूशन पूछेंगे, ठीक है। और वो सॉल्यूशन आपको बताना है, सोचना है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, मोस्ट बेनिफिशियल सॉल्यूशन होगा, वो ही एक्सेप्टेबल होगा। अब जब आप बिजनेस केस स्टडी के बारे में आप वीडियो बनाएंगे अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। कुछ जगह ये इसके मार्क्स होते हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि वहाँ केस स्टडी के कितने मार्क्स हैं, राइट। ये आप अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में पता करें कि वहाँ हमें केस स्टडी का कितने मार्क्स है मैक्सिमम, राइट। और कॉलेज की जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं आपसे, उसके अनुसार ही आप बनाएं। अब आपको ये बिजनेस केस स्टडी मिलेगी कहां से? अब बिजनेस केस स्टडी या तो आपकी टेक्स्ट बुक, जो सिलेबस में आपकी बुक्स हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, उसमें भी दी हुई होती है, जो अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स होती है, राइट। और अगर आपकी बुक्स में केस स्टडी नहीं है या कुछ स्टैंडर्ड की बुक आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप इंटरनेट पर जा करके बिजनेस केस स्टडीज के गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे बिजनेस केस स्टडीज आ जाएगी। आपको उसकी थीम को समझना है और उस थीम को समझ करके अपने शब्दों में उस बिजनेस केस स्टडी को आपको कंप्लीट करना है, राइट। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उस बिजनेस केस स्टडीज को जो पहले से है, आपको अपनी भाषा, अपने शब्द, अपने आवाज में आपको उसको तैयार करना है, राइट। अब कुछ बिजनेस केस स्टडीज के बारे में मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जो आपको मिल सकती है। जैसे फिजिक्स वाला है, yourstory.com है। इसके अलावा बड़ा बिजनेस, पतंजलि, रिलायंस जियो, जोमेटो, मंत्र, टाटा मोटर्स, पेटीएम, ओला कैब्स, ऐसी तमाम हैं जो एक तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन बेस्ड है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग एंड सेल्स में है, एरिया वाइज भी आप देख सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में अगर आपको कोई देखना है बिजनेस केस स्टडी, तो उसमें एप्पल आईफोन हो सकता है, कोका कोला हो सकता है, नाइक्स डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत अमेजन एक्विजिशन, गूगल एक्सपेंशन इनटू हार्डवेयर। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन क्षेत्र में हैं तो एयरबीएनबी, राइट, उबेर्स, रोड शेयरिंग रिवॉल्यूशन, स्पेस एक्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, ये कुछ वर्ल्ड वाइड फेमस वो है। ऑपरेशन मैनेजमेंट की है, मैकडोनाल्ड, वालमार्ट। जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में भी, फाइनेंस की भी है, वारेन बफेट्स है, बर्कशायर, ये आपकी फाइनेंस से संबंधित है। ह्यूमन रिसोर्स, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अमेजन लीडरशिप डेवलपमेंट, गूगल एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, राइट। ये आपकी एचआरएम से, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। स्टारबक्स, आपको आश्चर्य होगा सिएटल में इसका ऑफिस है और स्टारबक्स का जो सीईओ बनाया गया है 1600 किलोमीटर डेली जर्नी करके अपने हेडक्वार्टर पहुंचेगा स्टारबक्स के। सोचिए उसको कितना बड़ा पैकेज मिला होगा। और कंपनी द्वारा, स्टारबक्स कंपनी द्वारा इसे, इसके सीईओ को जेट प्रोवाइड किया गया है आने जाने के लिए, राइट। एडिशनल केस स्टडीज के अलावा बहुत सारी है, वालमार्ट, डिज्नी ब्रांड है, अमेजन, सेलेक्सा, टेस्ला, बहुत सारी आपको बिजनेस केस स्टडी मिल जाएगी। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको जो है
सेलेक्ट करके उस पर आप काम करें। राइट। अब बात आती है कि एक छोटी सी हम आपको यहां पर बिजनेस केस स्टडी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको देना है। ठीक है, सोचना है। अगर आप होते वहां पर, बिजनेस केस स्टडी, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन। राइट, ये मैंने टाइटल दिया है इसको। अब केरल हमारा भारत का एक स्टेट है, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का एक स्टेट है। 1970 हमारे जन्म से थोड़ा पहले की स्टोरी है, घटना है। केरल में एक फैक्ट्री तैयार हो रही थी। ठीक है, और फैक्ट्री में प्लांट के अंतर्गत किसी मशीन को एक लगभग 60 फीट गहरे गड्ढे में उतारने की बात थी। उसको 60 फीट गहरे गड्ढे में सेट किया जाना था। अब जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके सामने ये समस्या थी कि 60 फीट गहरे गड्ढे में मशीन को सेट कैसे किया जाए। तमाम प्रयास उन्होंने किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। भारी भरकम मशीन, प्लांट का जो गड्ढा है जिसमें उस मशीन को रखा जाना है 60 फीट गहरा है। उस समय जो भी साधन थे मशीन को गड्ढे में फिट करने के लिए, वो सब फेल हो रहे थे। राइट। तमाम प्रयास करने के बाद भी वो मशीन उसमें सेट नहीं कर पाए फैक्ट्री लगाने वाले, जो उनके पास साधन थे। और 1970 की आप स्थिति समझते हैं कि आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो उठा करके रख सकती थी, अगर आज की बात होती तो ये बड़ा आसान काम था। लेकिन उस समय इतने सब साधन नहीं थे। जब सब जगह से थक हार गए कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई देखिए ऐसा है, हम एक टेंडर निकालते हैं और जो भी इस मशीन को फिट करेगा गड्ढे में, वो अपना टेंडर भेज दे। और टेंडर के साथ, टेंडर का मतलब क्या है कि एक तरीके से ऑफर कि भाई हम इस चीज को, काम को करने को तैयार है और हम इसके एवज में आप इतना पेमेंट लेंगे। राइट। साइट विजिट की होगी लोगों ने, जिन्होंने टेंडर डाला, निश्चित रूप से साइट विजिट की होगी, गड्ढे को देखा होगा, मशीन को देखा होगा, कैसे किया जा सकता है। अब ये बिजनेस फार्मूले हैं, टेंडर डालने वालों ने किसी एक दूसरे को बताया नहीं कि हम कैसे करेंगे। लगभग अधिकांश जो भी प्रपोजल थे मशीन को सेट करने के गड्ढे में, 60 फीट वाले गड्ढे में, लगभग 10 से 15 लाख के बीच में थे। क्लियर। इसमें जो टेंडर आए उसमें सबसे कम अमाउंट का जो टेंडर किसी ने भेजा, बिजनेसमैन ने या जो इस काम को करता होगा, उसने 5 लाख का टेंडर भेजा कि हम 5 लाख में इस काम को पूरा कर देंगे। राइट। अब बात ये आती है कि जहां 10 से कम का कोई टेंडर नहीं है और एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं 5 लाख में कर दूंगा इस काम को। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर आपकी कंपनी, आपकी मशीन पानी में भीग जाए, डूब जाए किसी कारण से, तो इसको कोई समस्या तो नहीं होगी। कंपनी ने जो रिप्लाई दिया, कंपनी का कहना था या फैक्ट्री के मालिकों का कहना था कि इससे कोई भी समस्या मशीन के ऊपर नहीं आने वाली। अब मान लीजिए आपने भी टेंडर डाला होता 1970 में, तो आप उस चीज को कैसे करते? ये सवाल आपके सामने है। राइट। कोई भी टेंडर 10 लाख से कम का नहीं है और एक व्यक्ति 1/3, 1/2 में अमाउंट में, पेमेंट में उस काम को करने को तैयार है। अब निश्चित रूप से टेंडर तो उसी को जाएगा जिसकी अमाउंट, जिसका पेमेंट, जिसकी मजदूरी, जिसका खर्चा सबसे कम होगा। तो टेंडर
5 लाख वाले इस बिजनेसमैन को दे दिया गया, राइट। अब इसे मशीन को फिट करने का काम तो मिल गया। उससे पूछा, भाई आप इतने कम अमाउंट में ये काम करेंगे कैसे? उसने कहा कि एक ही जवाब दिया कि देखिए सर, आपका ये जो प्रॉब्लम है या ये जो काम है, इस काम को करने की स्किल और टैलेंटेड टीम उसके पास है, राइट। बस आप हमें ये बताएं, बिजनेसमैन ने कहा फैक्ट्री वालों से, कि किस डेट में और किस समय पर, किस दिन पर हमें ये काम करना है। आप हमें वो डेट, टाइम, डे बताइए और उसके बाद बाकी हमारी जिम्मेदारी है, राइट। अब समस्या क्या है कि कंपनी भी सोच रही थी कि भैया ये व्यक्ति करेगा काम कैसे, और वो दिन आ गया जिस दिन उस मशीन को वहां पर गड्ढे में, 60 फीट गहरे गड्ढे में फिट किया जाना था। हर कोई जानने को बेचैन था कि भाई कैसे ये आखिर करेगा काम इतने कम अमाउंट पर, और उसने साइट पर कोई तैयारी भी नहीं की। निश्चित रूप से फैक्ट्री के मालिक भी बेचैन होंगे, परेशान भी होंगे कि भाई टेंडर तो हमने दे दिया, लेकिन ये करेगा क्या अगर हमारी मशीन इसमें सेट नहीं हुई तो? दोबारा टेंडर निकालना पड़ सकता है, और हो सकता है अगली बार इतने में ये काम करने को कोई 10 से 15 लाख के बीच में ना होकर के 20-25 लाख से भी ज्यादा मांगने लगे। फैक्ट्री मालिक भी परेशान थे। अब आप ये बताएं कि वो किस प्रकार से इस काम को करेगा, राइट। एक सिंपल सी बात है जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि उसने कैसे फिट किया होगा, और उसका जवाब आपका यहां पर है। उसका जवाब आपका यहां पर दिया गया है, वेरी सिंपल। ठीक समय पर कई सारे ट्रक साइट पर पहुंचने लगे। सभी ट्रकों पर बर्फ लदी हुई थी। उस बर्फ को उन्होंने जो सिल लिया थी गड्ढों में भरना, सेट करना शुरू कर दिया। और जब बर्फ से पूरा गड्ढा भर गया तो मशीन को धकेल करके, खिसका करके, शिफ्ट करते हुए बर्फ की सिल्लियों के ऊपर लगा दिया, सेट कर दिया। क्लियर है? इसका मतलब वो ग्राउंड लेवल पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उन्होंने, चूंकि बर्फ पिघलना था, और उस जो बर्फ पिघल करके जो पानी बना उसको बाहर निकालने की व्यवस्था उन्होंने एक पोर्टेबल वाटर पंप लगा करके पानी को बाहर करते गए। बर्फ पिघलती गई, पानी बाहर जाता रहा, मशीन नीचे जाने लगी, और एक समय वो भी आया कि 4-5 घंटे में ये काम पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम को पूरा करने में उस बिजनेसमैन का, जिसको एक ठेका मिला था, 1 लाख रुपए से भी कम का खर्चा आया उस समय पर, और मशीन बिल्कुल एकदम फिट, सही जगह पर सही प्रकार से सेट हो गई। और उस ठेकेदार ने 4 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट भी इसमें कमा लिया। तो कुल मिलाकर के यह है कि इस प्रकार से आपको बिजनेस केस स्टडी, इससे सीख क्या मिलती है? बिजनेस बड़ा ही रोचक विषय है। ये कला है जो व्यक्ति की सूझबूझ, चतुराई, व्यवहारिक समझ पर निर्भर करता है। मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान खोजना एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। तो ऐसी बहुत सारी केस स्टडी होगी। अब केस स्टडी में तो हमने बहुत ही छोटी आपको बिजनेस केस स्टडी बताई। आगे आपको जो बिजनेस केस स्टडी करनी है, वो आप क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन वोकेशनल, प्रोफेशनल, बीबीए, एमबीए जो कोर्स होते हैं, लॉ होते हैं, वहां पर भी केस स्टडीज या बिजनेस केस स्टडीज वहां पर भी डिस्कस की जाती है, पढ़ाई जाती है, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के जो भी वर्ल्ड के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर बिजनेस केस स्टडी को बेहद ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए देखिए, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट मन लगाकर काम को करेगा, निश्चित रूप से उसे सफलता
मिलेगी। ये मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएँगे और अपनी पढ़ाई में इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।